पे यकीन रखता हूँ कि ये शरीफों, गिलानियों और जरदारियों ने जिस तरह लूटा है, और इमरान खान का जो एजेंडा था, जो बयानिया था कि किसी डकैत, चोर और पाकिस्तान का खून चूसने वाले लोगों को माफ नहीं करेंगे, उस पर अमल होकर रहेगा। एटमी धमाका राजा जफरुल हक ने किया, शेख रशीद ने किया और गौर अयूब ने किया। सारी काबीना एटमी धमाके की मुखालिफ थी, समेत नवाज शरीफ साहब थे। मजीद 5 ट्रेनें चलाने का फैसला किया है। ट्रेनों को SOPs पर चलाने से 10 करोड़ का नुकसान हुआ है। आइंदा 90 रोज मुल्की सियासत के लिए अहम है। शरीफों, गिलानियों और जरदारियों ने बेदर्दी से मुल्क लूटा। शेख रशीद की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा चीनी चोर कौमी मुजरिम, वजीर आजम नहीं छोड़ेंगे। नवाज शरीफ समेत काबीना एटमी धमाकों के खिलाफ थी। नवाज शरीफ के लंदन में सैर सपाटे अदालती निज़ाम को मुंह चढ़ा रहे हैं। खुफिया तस्वीर, इंसाफ, कानून, इंतजामिया और अदालती निज़ाम पर सवालिया निशान है। फवाद चौधरी का ट्वीट, लिखा तस्वीरें बताती हैं कि आखिर अवाम एहतसाब के निज़ाम पर कितना एतमाद कर सकते हैं। कोरोना की मुल्क भर में तशवीशनाक सूरत हाल। एक ही रोज में 78 अमवात, तादाद 1395 हो गई। गुज़श्ता 24 घंटों में 2429 केसेज रिपोर्ट। मुतासरीन की तादाद 66,457 तक जा पहुंची। सिंध, बलोचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा वायरस के निशाने पर। इस्लामाबाद में भी मरीज 2100 से बढ़ गए। शहबाज शरीफ का आज 78 अफराद जाँ बाग होने पर इजहार तशवीश। बयान में कहा, हुकूमती नालायकी से कोरोना वबा तेजी से फैल रही है। बर वक्त इकदाम न हुए तो वायरस से बड़ी तबाही होगी। अपोजिशन लीडर का मखदूर सूरत हाल पर मुश्तरका मफादात कौंसिल इजलास बुलाने, वफाक और सूबों को असर-ए-नौ इकदाम का जायजा लेने का मुतालबा। वज़ीर मुमलिकत बराए उमूर कश्मीर शहरियार अफरीदी का कोरोना टेस्ट भी मस्बत आ गया। डॉक्टर्स की हिदायत पर खुद को घर में आइसोलेट कर लिया। ट्वीट में लिखा, अल्लाह ताला मोजी वबा से मुल्क को महफूज रखे। उधर पंजाब के रुकने असम्बली राना आरिफ फैमिली समेत कोरोना से मुतासिर अपनी रिहाइशगाह पर खुद को क्वारंटीन कर लिया। 31 मई के बाद लॉकडाउन सख्त होगा या नर्म, वजीर आजम इमरान खान ने कौमी राब्ता कमेटी का इजलास तलब कर लिया। वफाकी वज़रा आला और अस्करी हुकाम ब्रीफिंग देंगे। नेशनल कमांड एंड कंट्रोल सेंटर कोरोना काबू करने के लिए इकदाम का बताएगा। इत्तफाक राय से फैसले होंगे। मरियम औरंगजेब का वज़ीर आज़म से बरतरफी का मुतालबा। सेहत के वज़ीर कहाँ हैं? वजारत ठेके पर चल रही है। इस्लामाबाद में 2100 मरीज हो गए। अस्पतालों को आर्जी चार्ज पर चलाया जा रहा है। इमरान खान नथिया गली की सैर की बजाय अस्पतालों में इक़दामात यकीनी बनाएं। पाकिस्तानी एयरपोर्ट्स खुल गए। गैर मुल्की परवाजों को लैंडिंग की इजाज़त। सिविल एविएशन अथॉरिटी से नोटिस आ गया। बैरून मुल्क से तमाम परवाजें खाली आएंगी। यहाँ से मुसाफिरों को ले जाएंगी। इत्तलाक आज से हो गया। इजाज़त 30 जून तक दी गई है। हजारों पाकिस्तानी अपनों से मिलने छुट्टी पर वतन वापस आए। कोरोना की वजह से लौट न पाए। तैयारा हादसा तहकीकात आखिरी मराहिल में दाखिल। जाए हादसा से मलबा उठाने का काम मुकम्मल कर लिया गया। फ्रांसीसी माहिरीन ने अहम शवाहिद इकट्ठे कर लिए। तैयारे का कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर फ्रांस ले जाया जाएगा। माहिरीन खोज लगाकर हतमी रिपोर्ट पाकिस्तान को देंगे। DNA की मदद से 60 शहीद अफराद की शनाख्त हो चुकी है। पंजाब में इकोनॉमी बेस्ड सरगर्मियां जारी रखने का फैसला। सूबे में लॉकडाउन की नई हिकमत अमली पर जायजा इजलास। 31 मई के बाद कोरोना वायरस से निपटने की सिफारिशात तैयार। हुकूमत ने NDMA से 200 वेंटिलेटर्स फराहम करने की दरख्वास्त कर दी। मक्कार भारत की जासूसी करने की एक और कोशिश नाकाम। पाक फौज ने LOC पर भारतीय ड्रोन मार गिराया। ISPR के मुताबिक जासूस ड्रोन नकरोन सेक्टर में पाकिस्तान की सरहद में 700 मीटर तक अंदर आ गया था। वफाकी वजीर खुसरो बख्तियार के भाई के खिलाफ इंक्वायरी का मामला। नैब लाहौर ने रिकॉर्ड इकट्ठा करना शुरू कर दिया। मुख्तलिफ बैंकों, FBR और SECP को असासों की तफसीलात जमा करवाने की हिदायत। शवाहिद की बुनियाद पर खुसरो बख्तियार को तलब किया जाएगा। लाहौर हाई कोर्ट ने 3 माह में इंक्वायरी मुकम्मल करने का कहा है।
डोनाल्ड ट्रंप का आलमी इदारा सेहत से ताल्लुकात खत्म करने का ऐलान। अमेरिकी सदर ने कोरोना वायरस का जिम्मेदार चीन को ठहरा दिया। WHO पर बर वक्त इकदाम न करने पर तनकीद। फंड्स आलमी इदारा सेहत को देने के बजाय कौमी मंसूबों पर लगाने की हिदायत। दुनिया भर में कोरोना का फैलाव तेज। अमवात 3,63,000 हो गई। 60 लाख मुतासर। अमेरिका में 1,03,000 अमवात। बरतानिया में 38,000 लुकमा अजल बन चुके। इटली, ब्राजील, जर्मनी, तुर्की और भारत में हलाकतें तेजी से बढ़ने लगी। मुल्क भर में टिड्डी दल का हमला। हजारों एकड़ पर खड़ी फसलें तबाह। सब कुछ तहस नहस कर दिया। फलों के बागात उजाड़ दिए। हुकूमत की जानिब से सिर्फ इक़दामात के दावे, अमल नजर नहीं आ रहा। लाहौर में बादलों के डेरे। ठंडी हवाएं चलने से मौसम खुशगवार। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में बारिश की पेशगोई। कराची में भी बूंदाबांदी का इम्कान। महकमे मौसमियात के मुताबिक पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, बलोचिस्तान और आज़ाद कश्मीर में मंगल तक बारिशों की पेशगोई। सऊदी हुकूमत का कल से मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खोलने का फैसला। खादिमुल हरमैन शरीफैन शाह सलमान ने खुसूसी इजाजत दे दी। एहतियाती तदाबीर के साथ मस्जिद में नमाज की अदायगी हो सकेगी। नमाजियों को मास्क, फासला रखने की हिदायत। और कौमी क्रिकेट टीम के फील्डिंग कोच की जिम्मेदारी मिसबाहुल हक के सुपुर्द। फील्डिंग कोच के लिए मुल्की और गैर मुल्की उम्मीदवार का इंतखाब न हो सका। जरा के मुताबिक हेड कोच को नए कोच मुकर्रर करने का इख्तियार दे दिया गया।